धौलपुर नाम के कस्बे के किनारे एक पुराना सा घर था जिसमें रघुनाथ नाम का एक बुजुर्ग अकेला रहता था। उम्र जरूर ज्यादा थी, लेकिन अकल और अनुभव किसी खजाने से कम नहीं। लोग उसे प्यार से चतुर बूढ़ा कहते थे। बगल के गांव में 3 और लड़के रहते थे, दीनू, फकीरा और तरुण। तीनों बदनाम, लालची और थोड़े चालाक किस्म के लोग थे। दीनू जो गुस्सैल लड़का था, फकीरा जो मीठी मीठी बातें करना बहुत जानता था, तरुण बहुत चतुर, चालाक और बुद्धिमान था। हमको खबर मिली है कि बगल के गांव में एक रघुनाथ नाम का बूढ़ा अपनी जवानी में व्यापारी था और उसके पास कुछ पैसे या सोने के सिक्के हैं। एक दिन तीनों मिलकर पेलिंग की रघुनाथ के घर में चोरी करना है। वे रघुनाथ को धोखा देकर वो खजाना पाना चाहते थे। दीनू सबसे पहले आगे आया और दरवाजा खटखटाया। राम राम चाचा, सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैं जड़ी बूटी लेकर आया हूँ, मुफ्त का इलाज कर दूंगा, बस अंदर आने दीजिए। रघुनाथ उठा और गहराई से उसे देखा। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बता, ये जड़ी बूटी तूने कब से देना शुरू कर दिया? पिछली बार तो तू चोरी के मामले में पकड़ा गया था। नहीं नहीं चाचा, वो तो झूठा इल्जाम था, बस दुआ का मामला है। दुआ का या दांव का? तू अंदर आया तो मेरी चीजें वापस मिलेंगी भी या नहीं? चल, तू ये दवा किसी और को दे, मुझे अभी यहाँ हवा अच्छी लग रही है। दीनू घबरा गया। दीनू चुप हो गया। दीनू गुस्से में पैर पटक कर लौट गया। पास खड़े बाकी दोनों ने देखा कि बूढ़ा आसानी से बेवकूफ नहीं बन सकता। अब बारी आई फकीरा की, जो मीठी बातों में लोगों को फंसाने में माहिर था। वो एक बड़ी थैली में मिठाइयां लेकर आया। चाचा जी, आपको पता है मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये हलवा खास आपके लिए बनाया है, अंदर आकर आपको खिलाऊं? अच्छा, और ये मिठाई किस लिए? तेरे स्वभाव में मीठापन आज कैसे आ गया? अरे चाचा, आप तो मजाक करते रहते हैं, बस प्यार से लाया हूँ। रघुनाथ उठा और बोला, मेरे पड़ोसी ने बताया कि तू बाजार में चीनी मिलाकर नकली घी वाला हलवा बेचता है। अरे वो समय की मजबूरी थी चाचा, पर ये वाला असली है। मुझे मालूम है तू अंदर आएगा तो हलवा खाऊं या ना खाऊं, पर मेरा घर खाली जरूर हो जाएगा। फकीरा तिलमिला उठा। ऐसे कैसे बोल दिया आपने? मैं तो आपकी सेवा करना आया था। सेवा मत कर, सेहत बचा ले। चल निकल। फकीरा भी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। अब बचे तरुण। तरुण का दिमाग दीनू और फकीरा से कहीं ज्यादा तेज था। वो बूढ़े के पास ऐसे आया जैसे कोई पुराना दोस्त मिलने आया हो। चाचा जी, मैं तरुण हूँ, पहाड़िया वाला। याद है ना आपको? बचपन में आपकी दुकान से खिलौने लेता था। अच्छा तरुण, नाम तो जाना पहचाना है, बता किस लिए आया है? चाचा, मैं आपके साथ बैठकर बातें करने आया हूँ। आजकल बहुत अकेले दिखते हो, सोचा थोड़ा समय दे दूं। रघुनाथ मुस्कुराया। समय देने आया है? अच्छा चलो ठीक है, घर में बैठकर बातें करेंगे। तरुण बैठ गया, लेकिन आंखें घर में इधर उधर घुमाने लगा। अलमारी, कोना, पीछे का कमरा, हर जगह उसे किसी खजाने की तलाश थी। रघुनाथ ने ध्यान दिया। तरुण बेटा, ये घर देखने आया है या मुझे? तरुण थोड़ा कसमसाया। नहीं नहीं चाचा, बस नजर घूम गई। अगर चोरी करने आया है तो बता दो, मैंने खजाना बहुत सुरक्षित जगह रखा है। तरुण की आंखें चमक उठीं। कहाँ चाचा? मतलब इतना कीमती है क्या? रघुनाथ हंसने लगा। बहुत कीमती।
इतना कीमती कि इस गांव में किसी के पास नहीं, और इसकी रक्षा के लिए मुझे 3 पहरेदार रखने पड़े हैं। तरुण ललचा गया। अगर बताना चाहें तो मैं मदद कर दूं उसकी देखभाल में। रघुनाथ ने बिना उसकी आंखों में देखे शांत स्वर में कहा। पहला पहरेदार सोच, दूसरा पहरेदार अनुभव, तीसरा पहरेदार सच्चाई। इन तीनों के आगे कोई चोर नहीं टिकता। तरुण का चेहरा का रंग उड़ गया। मतबल आप जान गए थे कि मैं क्यों आया हूं। बेटा, मैं बूढ़ा हूँ, बेवकूफ नहीं। जब तीनों एक साथ मेरे घर आते दिखे, समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कुछ पल खामोशी छाई रही। तरुण की गर्दन शर्म से झुक गई। तरुण उठकर जाने लगा, तभी रघुनाथ ने उसको बोला कि रुको बेटा। तरुण, चोरी से कभी किसी को अमीरी नहीं मिलती। मेरे पास जो खजाना है वो मेरा अनुभव है, और तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें काम सिखा सकता हूँ। तरुण की आंखें भर आईं। चाचा, मैं आपके साथ काम सीखना चाहता हूं। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। दीनू और फकीरा से भी कहना कि असली कमाई मेहनत और दिमाग से होती है, चोरी से नहीं। अगले दिन तरुण, दीनू और फकीरा तीनों रघुनाथ के दरवाजे पर खड़े थे। चाचा, माफ कर दो, हम मेहनत करना चाहते हैं। अगर सिखा दो तो हम बदल सकते हैं। बेटा, नौजवान रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन लौट आए तो समझदार बन जाते हैं। चलो काम शुरू करते हैं। और उस दिन से बूढ़ा रघुनाथ तीनों को काम, हुनर और ईमानदारी की सीख देने लगा। धीरे धीरे तीनों ने मेहनत करना सीखा और कस्बे में उनका भी सम्मान बनने लगा। लोग कहते हैं कि धौलपुर का चतुर बूढ़ा सिर्फ अकल वाला नहीं था, बल्कि दिल का भी बहुत बड़ा था।